हेलो नमस्कार दोस्त, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका। और जो हम आपको नए नए फार्मों पर जाकर बकरियां कवरिंग कराते हैं, दिखाते हैं, आपको कुछ जानकारी मिलती है, तो उसी संबंध से हम फिर से एक बार आपका नया वीडियो लेके आए हैं। तो मिलाते हैं हम इनके फार्म के ओनर से और करते हैं बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। तो सर आपका एक बार परिचय दीजिए। सर मैं श्री देवगोट फार्म से बंसी गुजर, और मेरी लोकेशन की बात की जाए तो तहसील चौमू, जिला जयपुर, और गांव गोविंदगढ़, जो चौमू से लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ता है। और ये जयपुर से सिक्कर बाईपास जाती है, उस पर हमारा फार्म लोकेट है। जी सर। तो सर आप पहले तो ये बताइए, ये बकरियों का ही काम करते हैं या फिर और कुछ काम भी करते हो? जी सर, मैं इसके अलावा यूट्यूब पे काम करता हूँ, जैसे फार्मियों पर जाकर फार्मियों से बातचीत करना, उनका वीडियो शूट करना। और इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट में स्टडी भी करता हूँ। जी और सर। इसके जो हमारा ये बकरियों का काम है, ये तो हमारे शुरू से खानदानी से चल रहा है। इसी कारण हम भी इसी लाइन में जुट गए, बकरियों की संबंधित है। अच्छा अच्छा। तो सर आपके पास पहले तो ये बताइए कि आपके पास कौन सी नस्ल की बकरी हैं? तो सर हमारे पास ये जो आपने ये बकरियां कवर कर पा रहे हो, ये बिल्कुल गुजरी नस्ल की बकरियां हैं। अच्छा। जी सर। तो आपके पास में एक बार जानना चाहते हैं हम कि टोटल आपके पास में कितनी बकरियां हैं? सर मेरे पास लगभग 100 प्लस जानवर हैं, छोटे बड़े सारे। अच्छा अच्छा। जी सर। तो सर आप एक बार ये बताना कि आपके पास में 100 बकरियां हैं, जी। तो 100 बकरियों पर आपने ब्रीडर कितने यूज लेते हो? तो सर मेरे हिसाब से ब्रीडरों का, जैसे अभी मेरे फार्म पे 3 ब्रीडर है। अच्छा। 3 या 2-3 से आप बिल्कुल आराम से एडजस्ट कर सकते हो। पर दो तो होना चाहिए आपके पास हाँ, में। 2 तो कन्फर्म होना ही चाहिए। इतनी 100 बकरियां हैं तो लगभग 2 ब्रीडर तो अवश्य जरूरी है। अच्छा, तो जो आपने ये सामने पकड़ रखी है बकरी, जी तो इस बकरी के बारे में थोड़ा सा बताना कि ये क्या डिटेल पर है। सर, पहले तो इसकी मैं थोड़ी सी बता देता हूँ कि इसकी डिटेल की बात करें तो ये फर्स्ट बार बच्चा दे चुकी है, और सेकंड बार ये लगभग 1 महीने के क्रॉस है। अच्छा। और इसकी हाइट की बात करें तो हम लगभग ये 36-37 के हाइट है। और ये एक इंग्लिश कलर के अंदर बहुत ही शानदार बेहतरीन कलर में माना जाता है इसका। और एक बार इसका आप कवर कर पा रहे हैं तो फेस और कानों की लेंथ कवर कीजिए एक बार। तो सर इसमें एक बार ये बताओ, जी जैसे इंग्लिश कलर की हर वार्डो में बकरियां मिल रही है, तो ये खुद के ये पैदा होती है या फिर किसी से खरीद के लाते हो? सर, ये तो देखो एक अच्छे ब्रीडर का कमाल होता है कि जैसा आप ब्रीडर रखोगे वैसा ही आपकी क्वालिटी हो जाएगी। आप गुजरी का रखोगे तो वो गुजरी बच्चे देगा, इंग्लिश कलर का रखोगे तो वो इंग्लिश कलर का बच्चे पैदा किए जाएंगे उसके। अच्छा अच्छा, ब्रीडर का राज है ये। ये सब ब्रीडर का राज मानता हूँ सर मैं, मेरी नजर में तो। और उस प्रकार जैसे आप सबका अलग अलग दिमाग होता है, वैसी बातें करते हैं। तो सर ये दूसरी बकरी है आपकी, हाँ जी बिल्कुल। तो इसकी थोड़ी सी डिटेल के बारे में। तो सर इसकी जैसे हम डिटेल की बात करें तो ये मेरे को 2 बार बच्चे दे चुकी है, और थर्ड बार ये बच्चे देगी। और जैसे हम इसकी हाइट की बात की जाए तो ये लगभग 37-38, 37.5 के लगभग की हाइट की है। जैसे हमने नापी तो है नहीं, लेकिन एक औसतन एवरेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा। और ये अपने फार्म की है फीमेल। और होम इसमें ब्रीड है, होम ब्रीड है आपकी? होम ब्रीड है, और बहुत ही शानदार ये बच्चे को जन्म देती है। इसके जितने भी आज तक 2 बार में पिछले ब्याह के 2 बच्चे हैं, 2 बहुत ही शानदार क्वालिटी के थे, मैंने उनको सेल कर दिया। जो इनके जो एक ब्रीडर था वो तो ब्रीडर के तौर पर काम कर रहा है अभी भी, और एक अच्छा पार्ट थी उसको भी हमने सेल कर दिया। और ये हर बार 2 बच्चे को जन्म देती है। और क्वालिटी है जो आप कैमरे में देख रहे हो, काफी बेहतरीन शानदार। तो सर एक बार ये बताइए आप कि इन बकरियों को डाइट में क्या देते हो? देखो सर, इतनी बकरियां हैं तो डाइट में वैसे कोई स्पेशल तो है नहीं, लेकिन जो मैं मेरे फार्म पे यूज लेता हूँ वो बता देता हूँ जरा आपको। तो जैसे सर मेरे को सुबह से शाम तक का एक बार मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ कि सुबह इनको उठते ही पहले दिया जाता है लूम और गवार का चारा मिक्स करके, और फिर इसको बंटे देता हूँ। बंटे में देता हूँ इसको मेथी, जौ, और गेहूं, और मक्के का दलिया, और एक जो पशुआर आता है ना वो। और खली इनके रूम में मैं भिगोकर बंटे के रूम में देता हूँ। और फिर ये जंगल के, और हमारे के रेवड़ में जंगल की ओर फीडिंग करने का सिस्टम है, तो फीडिंग के लिए निकल जाती है ये। फिर अच्छा शाम को आते ही जो बबुल की, जो अभी तो सीजन के हिसाब से पातड़े हैं हमारे पास, तो वो पातड़े खिलाते हैं। और फिर शाम को इनको थोड़ा सूखा दिया जाता है, जैसे जौ या फिर गेहूं को, दोनों में से एक दाना दिया जाता है। तो एक चीज आप ये बताओ हमारे को, जो इस पर आपने ब्रीडर यूज कर रहे हो वो बाहर से लेकर आते हो या फिर घर का ही ब्रीडर काम में लेते हो? जी सर, अभी जो हमारे पास फिलहाल ब्रीडर है ये तो बाहर का है,
और वैसे अधिकतर घर के भी यूज करते हैं। अच्छा। ये है सर। तो दोस्तों सर ये बकरी और लेकर आए हैं सामने, तो आपको इससे भी परिचित करवाते हैं। तो सर ये कौन से ब्यात पे रहा अभी? सर ये थर्ड बार बच्चे दे दी और फोर्थ बार ये जो है लोडेड है, लगभग 4 महीने के लगभग ये लोडेड है, ये 1 महीने बाद बच्चे दे देगी। तो एक बार मेरे को ये बताओ, जैसे इनके आपके पास में 20-30 बकरियां एक साथ बच्चे देती हैं, जी तो उसका लोट एक साथ सेल करते हो या फिर एक एक सेल करते हो? सर, जैसे कोई ब्रीडर लाइक बच्चा चयन करके ले जाएगा उसको तो 1-2 भी दे देंगे, और वैसे हमारे 100 में से अधिकतर बच्चे 90% ये मानो कि लोट में जाते हैं। तो लोट में किस रेट के बच्चे, किस एज के बच्चे देते हो आप? सर हम 3 महीने तक बच्चे को दूध पिलाकर देते हैं, और ये मैं फिक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन 10 से ये तो नहीं बता सकता फिक्स तो, लेकिन जिस प्रकार से भी बच्चे की एज और बच्चे की क्वालिटी, बच्चे की कैसा उसकी साइनिंग है, उस हिसाब से एक मैं औसतन एवरेज बता देता हूँ। मेरे बाड़े आज तक पहले सेल किए हैं, उसी के 10 या 15 हजार के बीच की पट्टी से मैं निकालता हूँ बच्चे। 3 महीने के बच्चे दोस्तों 10 से 15 हजार के बच्चे सेल करते हैं। उस पर बच्चे पे डिपेंड करता है। जैसे क्वालिटी के बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा हाई रेट में चले जाते हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं तो थोड़ा लो चले जाते हैं। जी जी बिल्कुल। और देखो हमारे जो 3 महीने तक बच्चे होते हैं उनको फुल दूध पिलाया जाता है, तो वो अच्छी एक साइनिंग होती है। और तो सर आप एक बार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक ईयर में बकरी को कितने बार बच्चे लेते हो? सर मैं तो सिचुएशन के अनुसार 2 बार बच्चे दे देती है मेरे फार्म पर, तो प्रत्येक बकरी। जैसे कि आपने सवाल किया, तो इसमें यह है कि एक बकरी 14 से 15 महीने में 2 बार बच्चे दे देती है। एक साल में तो लगभग बच्चे नहीं दे पाती है वो, लेकिन 14-15 महीने में 2 बार बच्चे ले लेता हूँ मैं इस बकरी। तो आप एक बार मेरे को ये बताओ, जैसे ये बकरी बच्चा देगी, बच्चा देने के तुरंत कितने महीने बाद में आप वापस इसको क्रॉस करवाओगे? सर मैं लगभग 2.5 से 3 महीने बाद ये क्रॉस हो जाती है मेरे फार्म पे। 2.5 से 3 महीने के बाद में, ताकि 3 महीने तक अच्छे तरह से बकरा हो या बकरी हो बच्चे दूध पी लेते हैं, जी जी फिर वापस प्रेग्नेंट करवा देते हो आप? जी। तो इसमें एक चीज ये भी है कि इसका जो रिजल्ट आने का या बच्चा देने का कोई शेड्यूल होता है, या फिर ऐसे ही कि चालू रहता है काम? नहीं नहीं, देखो ये तो रिजल्ट भी बेहतरीन आता है, क्योंकि हमारे फार्म पे सर ये देखो एक शेड्यूल रहता है। जैसे हमारी बकरियां अप्रैल में लगभग क्रॉस हुई थी, वो अभी सितंबर में बच्चे दे देगी। अच्छा, और जो वापस नवंबर के लगभग बकरियां क्रॉस होगी नवंबर दिसंबर में, वो मार्च अप्रैल में बच्चे देती है हमारी। हाँ तो ये तब है कि आपका एक यानी 14 से 15 महीने के बीच में आपके 2 बार बच्चे दे देती है। जी। वो क्या है ना कि जैसे 5-5 महीने के, तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत काफी लोगों को कमेंट में मैंने देखा है कि बच्चे कितने दिनों बकरी कितने दिनों में बच्चे देती है। तो 5-5 महीने में तो वो, और जैसे 2.5 महीने उनको क्रॉस होने में लग जाता है, तो आराम से 14-15 महीने में 2 बार बच्चे दे देती है सर। तो एक बार कुछ भाइयों का कमेंट ये भी रहता है कि गर्मी में जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, या फिर जैसे अभी बच्चे पैदा होंगे उससे के हिसाब का रहता है? नहीं सर, वो तो देखो सेम ही होते हैं। वो एक जरा फर्क पड़ जाता है कि गर्मियों में क्या है कि बकरी को जो हमारे बुल के पातड़े आते हैं उससे क्या थोड़ा अच्छा दूध बहुत बेहतरीन में अच्छा मिल जाता है उनको, इस कारण में थोड़ा ग्रोथ ज्यादा करते हैं। इतना सा फर्क और कोई फर्क नहीं है। नहीं सर, कई लोगों का कहना यह है कि जब गर्मी में बकरियां बच्चा देती है तो वो इतना खास नहीं होता जैसे इस टाइम के बच्चे होते हैं। नहीं सर, इतनी तो कोई खास नहीं है सर, जैसे हमने तो यूज किया है वैसे। तो सर ये जो सामने बकरी है ये आपके होम ब्रीड ही है? जी सर, ये होम ब्रीड है हमारी बकरी। और जैसे मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो ये 2 बार बच्चे दे चुकी है हमको, और तीसरी बार ये जो 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट है अभी। तो सर इसमें एक बात आपको खास ये रहेगी, जिस बकरी पे आप ब्रीडर छोड़ते हो जी, तो कुछ बकरी ऐसी भी है जो खुद पे सेम बच्चा देती है? जी बिल्कुल देती है। हाँ तो यही जानना चाहते हैं कि सभी बकरियों का शेड्यूल ब्रीडर पर रहता है या फिर खुद पर भी रहता है? सर लगभग दोनों पर 50-50% मानता हूं मैं तो, कि 50% ब्रीडर पर जाएंगे और 50% माँ पर भी जाते हैं बच्चे। कोई फिक्स नहीं है कि ब्रीडर जैसे ही बच्चे होंगे, तो उसके अंदर देख माँ उनकी भी ब्लड लाइन देखी जाती है, और जो इन पे जो ब्रीडर यूज किया गया उसकी भी ब्लड लाइन देखते हैं, उसी हिसाब से फिर बच्चे होते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि किसी बकरी पे चाहे कैसा भी ब्रीडर लगा दो पर वो बच्चा खुद पे ही देगी, तो ये सत्य बात है क्या? नहीं सर, मैं ये सत्य बात नहीं मान सकता। क्यों, क्या रीजन है कि वो खुद पे देगी? हो सकता है वो ब्रीडर पर दे सके। नहीं सर, कुछ क्वेश्चन रहते हैं हमारे, कुछ लोगों का कहना भी यही है कि आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल मेरे को भी सुनने में बहुत बार मिला है कि जैसे
कई लोग ये बोलते हैं कि ये बकरी कोई सा ब्रीडर डाल दो वैसा बच्चा देगी, तो सर मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि वो हो सकता है खुद पे दे दे, खुद की माँ पे दे दे, पीछे की पीढ़ियों पर भी बच्चे दे सकती है बकरी। जी जी। तो सर जो आपके पास पिछली बार जो रिजल्ट आया था उसमें से जो आपके पास में पार्ट है, जी जी। ये सामने उसी बैच में है ये? हाँ सर, ये जो पिछली बार मेरे सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आया था बकरियों का, उसी में से ये पार्ट है। ये लगभग 10 या 11 महीने की पार्ट है अभी। अच्छा और अच्छा। सर आप इसका फ्रेम लंबाई एक बार कवर कर सकते हो, कितना काफी शानदार है, आप भी देख सकते हो। तो सर ऐसी पार्टें आपके पास में कितनी है? तो सर ऐसे पार्टे मेरे पास 30 पार्टे हैं, जो मेरे पास सेल के लिए नहीं है। कोई भी कॉल या मैसेज ना करे। और आप वीडियो में कवर कर पा रहे हो पार्ट का, एक बार फेस देखिए, काफी शानदार गुजरी के अंदर जो बिल्कुल ओरेंजल गुजरी कलर आता है, यही माना जाता है गुजरी में। तो सर चलो आपकी बकरियां तो देख लिया, पर आपके एक बार ब्रीडर और इनकी छोटी पार्टी भी दिखा दो हमें, हाँ सर, तो हमारे दर्शक भाई देख ले। जी जी। तो हमारे पास उधर ब्रीडर और छोटे ब्रीडर वो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हम इसी फार्म के ब्रीडर भी दिखा रहा हूँ आपको। तो सर इसी ब्रीडर के बारे में थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में बताओ आप। सर इसकी डिटेल की बात बताऊं मैं पहले, तो सर ये 4 दांत का बच्चा है। और इसकी जैसे हम हाइट की बात करें सर, देखो कन्फर्म तो मैं हमने नापी तो नहीं, लेकिन वैसे हमारा एक औसतन एवरेज है, उसी हिसाब से बता देता हूँ कि मैं इसकी लगभग हाइट है अभी 40 प्लस, लगभग 41 के लगभग इसकी हाइट बैठ जाएगी सर। तो सर ये आपके होम ब्रीड है या फिर बाहर से लाया हुआ है? जी सर बिल्कुल, ये हमारी होम ब्रीड का ही बच्चा है, और आप देख सकते हो। तो अभी इसका रिजल्ट आया या अब आएगा फिर? जी सर, हमारे कुछ एक बकरियां हमने जो पिछली क्रॉस करवाई थी, उसी में इसका रिजल्ट भी आ गया है, जो काफी बेहतरीन रिजल्ट आया मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा। और आप भी वीडियो में कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको इस ब्रीडर का रिजल्ट भी दिखाते हैं जो इसके सामने है। देखिए एक बार इनका इस ब्रीडर का ये रिजल्ट देखिए आप। तो सर ये जो ये पार्टी हो गई ये कितने महीने की हो गई? सर इन पार्टों की एवरेज 3.5 या 3 महीने के लगभग की है। तो इसी ब्रीडर से है ये? इसी ब्रीडर की है। और हमारे फार्म की जो बकरियां दिखाई थी आपने पिछले जैसे इसी वीडियो में, उसी में इनकी माँ भी हमारे होम ब्रीड की है। और ये देख सकते हो इनका काफी बेहतरीन रिजल्ट आया हुआ है। एक बार क्वालिटी चेक कीजिए आप इन बच्चियों की। ऐसी मेरे पास 10-12 बच्ची हैं इसी की। तो सर आपकी जो और बच्चियां हैं वो भी एक बार सामने लेकर आए जो दर्शक भाई देख सके। जी सर बिल्कुल, ये देखिए एक बार, ये भी हमारे फार्म की बच्ची है, जो क्वालिटी चेक कीजिए एक बार आप इसकी। तो सर इसमें जो आपने एक और नया बच्चा तैयार कर रखा है वो बच्चा भी थोड़ा सा सामने लेकर आओ जो दर्शक भाई देख सके। जी सर, मैं ये भी देखिए एक बार। तो सर ये बच्चा कितने महीने का हो गया आपके जो सामने खड़ा है? सर ये लगभग मेरे हिसाब से 4.5 या 5 महीने का बच्चा है ये। अच्छा अच्छा। और अभी इसकी हाइट की बात करें तो 37 के लगभग हाइट है इसकी। और ये मेन बात बता देता हूँ, ये हमारे फार्म का नहीं है, ये हमने खरीद के लाए थे। तो सर ये कौन सी ब्लड का बच्चा है? ये दानपुरा ब्लड लाइन का बच्चा है ये। और देख सकते हो एक बार इसकी क्वालिटी चेक कीजिए आप। तो सर आप एक बार इस बच्चे के कलर की बात करो तो ये कौन सा कलर माना जाता है? सर ये इसको जैसे हमारी भाषा में इसको नुकरा कलर बोलते हैं, गुजरी के अंदर आता है। गुजरी के नेक्स्ट पार्ट है, आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, जैसे गुजरी में मैं एक बार कलर बता देता हूँ आपको, इंग्लिश, मक्खी चीना, गुजरी। और ये कलर देखिए अपने आप को काफी सुंदरता दर्शाता है। ये जो गोल्डन स्पॉटेज है इसको आप कवर कर पा रहे हो, ये काफी अपने आप को, इसका जो रिजल्ट आएगा उससे भी बेहतरीन आएगा इससे भी। और ये जो गोल्डन इसकी खूब अपने आप को खूबसूरती सुंदरता दिखाता है ये कलर। और एक बार इसके कानों की लेंथ आप नोज वगैरह चेक कर सकते हो, जो काफी बेहतरीन है। जी सर टॉप क्वालिटी है। तो दर्शक भाइयों नमस्कार। और दर्शक भाइयों आपसे आपने इतना टाइम दिया, तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है श्रीदेव गोट फार्म, और मैं इस चैनल की स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा आपको, कई भाइयों को नहीं मिले तो वहां जाओ विजिट करो। और मैं हर जगह नए नए फार्म विजिट करता हूँ, उसी हिसाब से आपको हर एक प्रकार की बकरियां दिखाता हूँ मैं रोज अलग अलग जगह जाके। और इस फार्म को एक बार विजिट की, चैनल को विजिट करें आने वाले टाइम पे। तो दर्शक भाइयों एक सवाल ये भी रहता है, यूट्यूब पर वीडियो क्यों डालते हो जब किसी के माल सेलिंग नहीं होता? तो सेल के लिए दोस्तों ये होता है कि जैसे कई भाई लोग बच्चे होते हैं तो वो कहीं दलाल के थ्रू या पहुंचते हैं, तो वो एक मिनिमम रेट के हिसाब से नहीं पहुंच पाते हैं। तो यूट्यूब पर वीडियो डालने का मतलब ये है कि कहीं तो फार्म पे विजिट नहीं कर पाते हैं, शायद पहले बीच में ही रुक जाते हैं,
तो ये एक लोकेशन भी मैं बताता हूँ, और जो अगला ओनर है उसके कॉन्टेक्ट नंबर सहित वीडियो आता है मेरा। और जो अब बच्चे जैसे 1-1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद किसी के 15 दिन बाद बच्चे देगी, तो कई भाई लोग हमारे चैनल पर विजिट करोगे तो आपको अनेक से अनेक जानकारी मिल जाएगी। उसी हिसाब से आप जाके बच्चों खरीद सकते हो या फिर बुक भी कर सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसको हमारा टाइम निकाल कर आज आया, मैं जैसे लोगों का कवर करता हूँ लेकिन आज मेरा भी कवर हुआ। चलो दोस्तों, धन्यवाद आपका। आप तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।